हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज की वीडियो में बात करूंगी बवासीर के बारे में। बवासीर होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बवासीर जो होता है नॉर्मली गुदा के बाहर या अंदर जो सूजन होती है और मल त्यागते समय जो दर्द होता है उसे बवासीर कहते हैं। स्थान के आधार पर बवासीर दो प्रकार का होता है, आंतरिक बवासीर और बाह्य बवासीर। रोग के आधार पर भी दो होता है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। इसे मस्सा, संस्कृत में अर्स, पाइल्स आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये आम बीमारी हो चुकी है आज के समय में। लगभग 70% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। तो इस समस्या से ग्रसित तो हैं लोग, लेकिन इसका सही उपचार नहीं समझ पाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाइए, अगर एलोपैथ डॉक्टर हैं तो वो सीधे ऑपरेशन का इलाज बताते हैं, और अगर आप होम्योपैथ में जाइए, आयुर्वेद में जाइए, तो आप लंबे समय तक दवा खाते रहिए। वो दवा कभी आराम करती है, कभी नहीं आराम करती। क्यों? उसका रीज़न होता है कि हम दवा खाना हर समस्या का समाधान नहीं है। दवा के साथ साथ हमें कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव लाना भी ज़रूरी होता है, जो कि हम कर नहीं पाते हैं। तो अगर डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने हमको इलाज बताया कि आप ऑपरेट करा लीजिए, तो मानिए मैंने कहा आप लोग ऑपरेट करा लिए। तो जब आप लोग ऑपरेट कराएंगे तो ये देखिए, जैसे ये हिस्सा बना हुआ है, ये जब त्यागने में प्रॉब्लम होती है, जब मल टाइट होता है तो ये ऐसे घिसते घिसते जो है ये स्किन जो है बाहर की तरफ लटकने लगती है। जब ये बाहर की तरफ स्किन लटकने लगती है तो यही जो है, यहीं से जो घाव बनते बनते ब्लड आना शुरू होता है और यही प्रॉब्लम करता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधा ये हिस्सा ऑपरेट कर देंगे। चलिए, हमने ऑपरेट भी करा लिया। ऑपरेट कराने के बाद अगर हमारे ये समस्या, सबसे पहले चीज़ तो पेट की गड़बड़ी से स्टार्ट होती है। अगर हमने ये ऑपरेट करा लिया डॉक्टर के कहने पे, लेकिन अगर हमारा पेट जब नहीं सही होगा तो फिर हमें लैट्रिन वही टाइट होगी। जब लैट्रिन फिर टाइट होगी तो फिर जो है वो यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम करेगी। जब प्रॉब्लम करेगी तो फिर ये स्किन बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फिर वही कंडीशन आएगी कि ये स्किन यहाँ पे आके लटकने लगेगी। तो हम क्या फिर से ऑपरेशन कराएंगे? चलिए, फिर से ऑपरेशन करा लिया हमने, लेकिन फिर जब क्या कहते हैं पेट हमारा साफ नहीं होगा तो फिर हमें इस समस्या से जूझना पड़ेगा। तो क्या बार बार इस समस्या का समाधान ऑपरेशन है? तो नहीं। और ना ही मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग ऑपरेशन कराइए, क्योंकि बहुत सारे आसपास मैंने पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने ऑपरेट कराने के बाद भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसका फ्रेंड्स एक ही समाधान है कि आप अपना पेट साफ रखिए, और पेट साफ रखने के साथ साथ आप अपने दिनचर्या में बदलाव लाइए। जैसे क्या होता है कि लगातार एक ही सीट पे बैठे रहना, जंक फूड खाना और जो है हेल्दी फूड को अवॉइड करना। तो सबसे पहले ये जंक फूड खाना आप लोग बंद करिए और अपने जो है दिनचर्या में परिवर्तन लाइए। थोड़ा सा टहलिए, घूमिए और स्थान पे कम बैठिए, और जो है नियमित दिनचर्या में कम से कम आप लोग 6 से 7 घंटे सोइए, और फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करिए। फास्ट फूड अवॉइड करने के बाद आप लोग अपने पेट को साफ रखने की कोशिश ज़्यादातर करिए। इसके लिए दोस्तों, आप लोगों को पेट साफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, रेशेदार फूड खाना चाहिए। सलाद वलाद ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान ऑपरेट करना नहीं है या ऑपरेट करवाना नहीं है, ना दवा खाना है। तो इसलिए आप लोग अपने दिनचर्या में जो है पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। पानी से आपके शरीर का बैलेंस बना रहता है, पेट से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। पानी जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए आप लोग। साथ में हरी सब्जियों का सेवन करिए। हरी सब्जियों के सेवन के साथ साथ आप लोग जो है अपने दिनचर्या में चुकंदर का इस्तेमाल करिए। दोस्तों, आप 2 दिन 3 दिन लगातार चुकंदर खाइए, आपको देखिए फ़र्क नज़र आएगा। आपकी जो लैट्रिन टाइट होती थी वो बहुत ही स्मूथ होने लगेगी। बिना प्रेशर लगाए आपको लैट्रिन होना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जब ये कंडीशन आपकी स्टार्ट होगी तो आपके जो
पाइल्स में हैं काफ़ी आराम मिलेगा। वहाँ पे जब बार बार चोट होगा नहीं तो घाव बनेगा नहीं, जब घाव नहीं बनेगा तो धीरे धीरे करके आपकी समस्याओं का ये समाधान हो जाएगा। और पेट अगर आपका साफ होना लगातार स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे जो मस्से निकले होते हैं वो भी गायब हो जाएंगे आपके। समय लगेगा, अगर कोई ये कहता है कि 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में इसका जड़ से इलाज हो जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है आप लोगों से, क्योंकि ना ये समस्या एक दिन में स्टार्ट होती है, ना ये समस्या एक दिन में ख़त्म होने वाली है। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ चुकंदर खाइए। चुकंदर खाने से पेट बहुत अच्छा साफ होता है। चुकंदर खाइए, कटहल खाइए, कोई भी ऐसी चीज़ खाइए जो आपको लगता हो कि उसको खाने के बाद दूसरे दिन आप लैट्रिन बहुत स्मूथली बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, वहाँ पे गुदा द्वार पे घाव नहीं बनता हो। तो इसके लिए आप चुकंदर का सेवन ज़रूर करिए। चुकंदर बहुत सस्ता मिलता है, आप लोग सलाद के तौर पे चबा चबा के खाइए, ये नहीं कि उसको पीस के और उसको पी लिया। अब दोस्तों इसका मैं बहुत सिंपल सा आसान इलाज बताती हूँ। घर में अगर नवरत्न तेल है तो इसको कम से कम 4 बार अपने उस गुदा भाग पे लगाइए, लेकिन लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि उंगलियों के टिप से कम गुदा भाग के अंदर तक चारों तरफ बहुत अच्छे से ये जो ऑयल है आप लगाइए। दिन भर में कम से कम 4 बार लगाइए। इससे क्या होगा, जब उस भाग में खुजलाहट होती है, सूजन होती है, इन तो उससे जो है हम खुजली करके और उसको जो उस एरिया को घावदार बनाते हैं। तो जब इस तेल का यूज़ करेंगे आप लोग तो वहाँ पे घाव नहीं बनेगा, खुजलाहट नहीं होगी, सूजन भी कम होगा। और तो और आप फ्रेश होने जाने से पहले इस तेल को लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो गुदा भाग में घाव बने हुए हैं वहाँ पे जो है सॉफ्टनेस आएगी, तो जो लैट्रिन आपकी टाइट होती है वो स्मूथली बाहर आ जाएगी, तो उससे जो है नया घाव नहीं बनेगा। जब नया घाव नहीं बनेगा तो धीरे धीरे पुराना घाव सही होता जाएगा। ऐसे करते करते आपको 15 दिन, 20 दिन या महीने भर में ये स्थिति होगी आपकी कि आपको फ़र्क ये नज़र आएगा कि आपके जो मस्से हैं वो छोटे होने लगे हैं और आपकी लैट्रिन का जो भाग, जो बाहरी भाग है वो सूखने लगा है। और अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो ये बैद्यनाथ की अरसोगनी बटी है, ये 140-50 की आती है, उसको आप लोग ले लीजिए और जो है इसका सेवन आप लोग करिए। और इससे क्या होगा कि आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी समस्याओं का समाधान ऑपरेट या दवा करना नहीं है। और ना परेशान होने से हम लोग और चीज़ों को अपने बिगाड़ लेते हैं। तो आप लोग नवरत्न तेल दिन भर में कम से कम 3 बार 4 बार इस्तेमाल करिए और आपको फ़र्क 2 दिन में ही नज़र आने लगेगा कि जो आपके मस्से हैं वो पहले जो लगेगा कि आप लोगों को कि नस निकली हुई है बाहर, वो धीरे धीरे सूखने लगेंगे। सूख के लगेगा कि आप लोगों को वो बहुत सॉफ्ट स्किन जैसे हो गई है। फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, एक समय आएगा जब नया घाव नहीं बनेगा उस भाग में, तो वो चीज़ें आपकी सूखते सूखते एक समय में गायब हो जाएगा। तो आपको अगर बहुत समस्या है तो अरसोगनी वटी का सेवन करिए, लेकिन इसके लिए आप लोग एक बार जहाँ से परचेस करिएगा डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा उसका, उसमें क्या लिखा है, कैसे खुराक लेनी है। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। ये मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि आप लोगों के कमेंट से मुझे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जो व्यूवर आते हैं वो पढ़ते हैं कमेंट, तो उनको भी एक मतलब ढांढस मिलता है कि हाँ ये दवा मेरे लिए कारगर हो सकती है। तो ये घरेलू नुस्खा है, बहुत काम करता है। साथ में एक और नुस्खा है, अगर आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जलता बहुत ज़्यादा है। आप लोग नवरत्न तेल, डिटॉल, लिक्विड वाला डिटॉल और हल्दी, तीनों को एक बराबर मात्रा में मिक्स करके उस एरिए पे 3-4 बार लगाना है। लेकिन वो जलता बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको प्रेफर तो नहीं करूँगी कि आप लोग यूज़ करिए, क्योंकि वो सॉफ्ट जगह होती है। वैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा घाव होने की वजह से जलन, ईचिंग सब कुछ होता है, और उसमें आप लोग ये सब यूज़ करेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। बस नवरत्न ऑयल का यूज़ करिए
और कोई भी क्रीम वहाँ पे यूज़ मत करिए बिना डॉक्टर के सुझाव के, और ना कोई दवा ऐसी फालतू खाने की कोशिश करिए जब तक आप डॉक्टर से ना मिलिए। और कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप ऑपरेट कराइए तो प्लीज़ ऑपरेट भी मत कराइए, क्योंकि ऑपरेशन समस्या का समाधान नहीं है। और जाते जाते इसके लिए एक एक्सरसाइज मैं बताते हुए जा रही हूँ। एक्सरसाइज में क्या करना है, पहले आपको अपने वो मुख जो गुदा भाग का मुख होता है उसको अंदर की तरफ खींचना है, फिर छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। ऐसे आप दिन भर में जब आपको ध्यान में आता है तब आप ऐसी एक्सरसाइज करिए। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, जो आपकी नसें या स्किन बाहर की तरफ निकलती हैं उसमें संकुचन होगा, और संकुचन जब होगा तो वो स्किन जो है अंदर की तरफ खींचने लगेगी, क्योंकि उसमें घाव बनता है तो वो बाहर की तरफ प्रेशर आने से बाहर की तरफ स्किन जो लटकती है, तो वो जब संकुचन होगा तो वो अंदर की तरफ खींचने लगेगी। तो ये एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए, चुकंदर खाइए पर्याप्त मात्रा में, जिससे आपका पेट साफ होगा। पेट